बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जरा एक बार हृदय खोल के लगाओ, बोलिए प्रेम से। सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल माये मंगल करुणा बिनेवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जा, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पूज्यपाद व्रत संतमत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य बाबा, सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, एक बार भगवान बुद्ध के पास एक 15-20 साल की बच्ची गई और प्रणाम करके बगल में खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके। भगवान बुद्ध ने पूछ दिया, कुमार के तुम कहाँ से आई हो? तो बच्ची कहती, भंते मैं नहीं जानती। दोबारा भगवान कहते हैं, कहाँ जाओगी? तो कहती, भंते मैं नहीं जानती। तिबारा कहते, क्या तुम नहीं जानती हो? तब कहती तीसरा बार कि हाँ भंते जानती। फिर भगवान चौथा बार कहते, क्या तुम जानती हो? तो फिर बच्ची कहती, भंते मैं नहीं जानती। तो औरों के मन बड़ा क्रोध आया कि जवान बच्ची एक संत के सामने ऐसे बोलती है, बात बना करके, कहाँ से आई हो? नहीं जानती हूँ। कहाँ जाऊँ? नहीं। फिर कहती, नहीं जानती हूँ। जानती हो? जानते हो? नहीं जानती। तो औरों को तो गुस्सा लगा, क्रोध हुआ। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा उस बच्ची से कि बच्ची, तुमसे मैंने प्रश्न किया है और तुमने उत्तर दी है,
जितने लोग बैठे यहाँ पर किन्हीं की समझ में बात नहीं आई, किन्हीं की समझ में ये बात नहीं आई, जरा खुलासा कर दो। तो बच्ची कहती कि भंते, मैं सत्संग बराबर आती हूँ, मेरे पिताजी आते हैं, माँ भी आती है, मुझे जानते हैं, पिताजी को जानते हैं, कहाँ से आई हूँ, कहाँ घर है मेरा, और यह भी आप जानते हैं कि मेरी शादी भी नहीं हुई है। अगर शादी हुई होती तो शंका की बात आती कि ससुराल से आई है, नहरा जाएगी, या नहरा से आई है ससुराल जाएगी। ये जान रहे पिता घर से आई हूँ, पिता घर लौट के जाऊंगी, और फिर पूछ रहे हैं कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी। तो इसका अर्थ कुछ और है। तो भगवान तुझे खुलासा करो, कुछ और अर्थ क्या है, खुलासा कर दो। तब कहते कि भंते, जैसे अभी कहते हैं बाबा, उस समय कहा जाता था भंते, कि भंते मैं किस शरीर से, किस जोनी से, किस देश से, किस जिला से, किस गांव से और किस माँ की कोख से इस मनुष्य शरीर में, इस माँ की कोख में, इस गांव में आई हूँ, कहाँ से आई हूँ इस माँ की कोख में, इस घर में, इस बात को नहीं जानती। फिर आपने कहाँ जाओगी, तो शरीर छूटने पर पुनः मैं किस घर में चली जाऊंगी, किस देश में चली जाऊंगी, किस जोनी में चली जाऊंगी, किस माँ की कोख में चली जाऊंगी, इस बात को मैं नहीं जानती हूँ। इसलिए कह दी कहाँ जाऊंगी तो नहीं जानती हूँ। फिर आपने क्या नहीं जानती हो, इसका प्रश्न चिन्ह है। जान रहे हैं फिर वो क्या नहीं जानते हो। तो भंते, मैंने जो कही जानती हूँ, तो इस बात को जानती हूँ कि मरूंगी निश्चित, इसे मैंने कि जानती हूँ। फिर जो मैंने कभी नहीं जानती हूँ, तो इस बात को नहीं जानती हूँ कि कब मर जाऊंगा। तो कितना सुंदर प्रश्नोत्तर है। हर एक जानता है कहाँ से आए, नहीं जानते हैं, और कहाँ जाना पड़ेगा नहीं जानते, लेकिन जाना पड़ेगा। वही अभी पाठ में सुने हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता हमारा आराध्य जीवन भर सुने हुए की, अब बराबर पाठ करवाते थे जो भी पाठ हुआ है। इस शरीर के लिए बरभागी शरीर कहा, बरभागी कपड़ा पोशाक कहा गया है। संसार में पाप करके भी, चोरी डकैती बेईमानी करके भी, जीव हत्या करके भी ये सुंदर महल, सुंदर कपड़ा शरीर पर हम आपको सब मानव पहन सकता है, लेकिन कुछ कुमार्ग में चलने वाले को, समतों ज्ञान से विहीन चलने वाले को, समतों ज्ञान से विहीन भोजन करने वाले को, समतों उपदेश से विहीन रास्ता पर जाने वाले को, कुकर्मी को यह मानव का शरीर, यह उत्तम पोशाक, यह उत्तम घर, उत्तम शरीर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए कहा, कभी संत कबीर साहब भैंसा से वेद पढ़वा दिया था। ऐसे महान उन्होंने कहा, 184 भरम के पाँव पे अटका आए, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। तो ये पाठ में सुने हैं। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत से नहीं। परमात्मा ने इस 84 लाख योनियों में भटकते 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 अनेक प्रकार के दुख भोग में झेलते झेलते जीव पर दया करते हैं। ये उत्तम पोशाक, ये बरभागी पोशाक, ये मानव का शरीर देते हैं कृपा करके।
चेतने के लिए, संभरने के लिए, भजन करने के लिए, ना कि विषय रूपी नाक पोछ करके इसको समाप्त करने के लिए। इसलिए आराध्य भी कहते हैं अपनी वाणी में, यही मानुष देह समैया में, और कोई शरीर नहीं, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। परमेश्वर में प्यार अर्थात ईश्वर की भक्ति ये मनुष्य शरीरधारी ही कर सकता है, लेकिन गाय भैंस कुत्ता बिल्ली शरीरधारी नहीं कर सकता है। हाँ, ये भी जरूरी है। बड़भागी बनेंगे कैसे? खाली गपुराने से नहीं। हम किधर जा रहे हैं, किधर जाना चाहिए, क्या खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या पी रहे हैं, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, मनुष्य का क्या भोजन है, मनुष्य का क्या व्यवहार है, यह भी ज्ञान बिना सत्संग के नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि बड़भागी शरीर तभी हो सकता है जो बड़े भाग्य पाइए सत्संग। मतलब क्या हो गया? सत्य में आकर गप उड़ा रही है, तो बड़ा भाग्य काम नहीं हुआ हो। शरीर तो आ गया सत्संग में, लेकिन मन नहीं है तो नहीं लाभ ले पाएंगे। इसीलिए भगवान शिविर कुटी पर कहे हैं, सावधान सुनो धरो मन माही। अगर दूसरी बात ये भी है, लोगों की भी गलती नहीं है, इस सत्संग को कहा गया है सोना का दुकान। सोना के दुकान भिखमंगा पहुंच जाए तो ले पाएगा? ये खाली हाथ लौटेगा। सोना दुकान से पहले भिखमंगा जेबे नहीं करेगा। और सोना दुकान भिखमंगा पहुंच भी जाए तो ले पाएगा? नहीं ले पाए, क्योंकि पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है। इसलिए कहा पूंजी भी चाहिए, और पूंजी भी बनाना होता है। पूंजी भी चाहिए, पूंजी बनाना भी होता है। सुसंग से पूंजी बनता है और कुसंग से पूंजी नष्ट भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सड़े सारा। सार्य कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, पिंड के पारा दशम द्वारे का। यह रास्ता पर जाने का काम मात्र मानव शरीर ही कर सकता है, अन्य शरीर में नहीं। इसलिए कहा नहीं ऐसो जन्म बारंबार। है तो बड़ा अनुभव शरीर, लेकिन है बड़ा क्षण मोहन गुण। इसलिए कहा पानी का सा बुदबुदा यह तन ऐसा होय, पीब मिलन को ठानिए रहिए ना परिसोय। रहिए ना परिसोई, बहुड़ी नहीं मनुखा देही, आपुन ही को खोज मिले तब राम स्नेही। हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छार, सुखिया तब ही होगे तो सुमरोगे करतार। इसीलिए पूंजी होती भौतिकता के भी, और पूंजी होती आध्यात्मिकता के भी। भौतिक पूंजी में कोई करोड़पति हो सकता है, तो आध्यात्मिक पूंजी भिखमंगा भी हो सकता है। भौतिक पूंजी करोड़पति है, लेकिन आध्यात्मिक पूंजी भिखमंगा है। ऐसे व्यक्ति सत्संग रूपी सोना दुकान पहुंच भी जाए तो नहीं ले पाएगा। अर्थात संत का ज्ञान ही सोना है, सुनना ही लेना है, और गप करना ही खोना है। गप करना ही खोना है। इसलिए ठीक से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, तब धारण कर पाएंगे। सुना जाता है समझने के लिए, समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है पाने के लिए। तो सुनेंगे तभी न समझेंगे, समझेंगे तभी न सुधार लाएंगे, सुधार हो तभी न उद्धार होगा। तो सुनबे नहीं करेंगे तो समझेंगे कहाँ से? समझबे नहीं करें तो सुधार कहाँ, और सुधारे नहीं तो उद्धार कहाँ? इसी महत्व है सुनने का। सुने समय धारण करें, लाभ होगा। पूज्य बाबा सुने।